श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 13 श्लोक संज्ञा 46 रुद्राष्ट्र द्वारा गृहत्याग। काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पांच भौतिकः कथम मन्यास्तु गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम। काल शाश्वत समय, कर्म गुण प्रकृति के गुण, अधीन के अधीन, देह भौतिक शरीर तथा मन, अयम यह पांच भौतिकः पांच तत्वों से बना, कथम कैसे, अन्यान दूसरे, तू लेकिन, गोपाये सुरक्षा प्रदान करते हैं, सर्पग्रस्त सांप द्वारा दंशित, यथा जिस तरह, परम दूसरे। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य और भावार्थ अंग्रेजी में। पांच तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है, तो किस तरह से यह अन्यों की रक्षा कर सकता है जबकि यह स्वयं सबके मुंह में फंसा हुआ है। तात्पर्य, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रचार द्वारा विश्व आंदोलनों से किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि ये श्रेष्ठ शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। बद्ध जीव पूरी तरह से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में होता है, जो प्रकृति के तीन गुणों के प्रभावश होने वाले कर्म तथा सनातन काल के रूप में व्यक्त होता है। प्रकृति के तीन गुण हैं, अर्थात सत, रज तथा तम। सतोगुणी हुए बिना मनुष्य वस्तु को असली रूप में नहीं देख पाता। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति वस्तु को उनके असली रूप में कभी नहीं देख पाता। अतएव रजोगुणी तथा तमोगुणी व्यक्ति अपने कार्य को सही दिशा नहीं दे पाते। केवल सतोगुणी व्यक्ति ही कुछ हद तक ऐसा कर पाता है। चूँकि अधिकांश व्यक्ति राजसी तथा तामसी होते हैं, अतएव उनकी योजनाएं तथा परियोजनाएं शायद ही अन्य को कुछ लाभ पहुंचा सके। प्रकृति के गुणों के भी ऊपर शाश्वत समय होता है, जो काल कहलाता है, क्योंकि यह भौतिक जगत की हर वस्तु की आकृति को बदल देता है। यदि हम अस्थायी रूप से कोई लाभप्रद कार्य कर भी ले, तो समय बीतने पर काल द्वारा यह अच्छी परियोजना भी विनिष्ट कर दी जाती है। यदि कुछ किया जा सकता है तो इतना ही कि इस सनातन काल से छुटकारा पा लिया जाए, जिसकी तुलना काल सर्प से की गई है, जिसका दंश सदैव जानलेवा होता है। कोई भी व्यक्ति सब दंश से नहीं बच पाता, अतएव काल सर्प अथवा प्रकृति के गुणों के चंगुल से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय भक्ति योग है, जिसकी संस्तुति भगवद गीता अध्याय 14.26 में की गई है। सबसे पूर्ण लोक उपयोगी परियोजना यह है कि हर व्यक्ति को विश्व भर में भक्ति योग के प्रचार कार्य में लगाया जाए, क्योंकि उसी के द्वारा लोगों को काल कर्म तथा गुण द्वारा व्यक्त माया के चंगुल से बचाया जा सकता है। भगवद गीता 14.26 से इसकी स्पष्ट रूप से पुष्टि होती है। तो यहाँ नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। आगे के श्लोक में भी नारद मुनि बता रहे हैं, हे राजन, परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नश्वर, अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो, या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, योग की भावना एक केवल मोहजनित स्नेह के कारण है। इसके अतिरिक्त
कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आत्मा लेवल पे ज्ञान दे रहे हैं नारद जी युधिष्ठिर महाराज को कि हम कितना भी शोक करते हैं, हम पिछले श्लोक में देखेंगे परिवार जन्म में हम आसक्त रहते हैं, हाँ, और किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम बहुत शोक करते हैं, हाँ, अगर हमको बिजनेस में लॉस हो जाती है तो हम बहुत बड़ा शोक करते हैं। तो ये भगवद गीता भागवतम हमें उस स्तर पे लाते हैं और आचार्य भगवान के पार्षदों, हाँ, भगवान के 27 अवतार हमें हमेशा यही बताते हैं कि आप शरीर नहीं आत्मा हो और भगवान के शरण में जाने से ही हमारा भला हो सकता है, वरना हम भगवान से दूर रहेंगे और इंद्रिय तृप्ति परिवार में आज तक रहेंगे तो वो अज्ञान है। ज्ञान यही है कि सर्वोपरि भगवान कृष्ण की शरण लेना। हाँ, हमको ये मनुष्य देह मिला है तो अथोसो ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए, यही सब उपदेश शास्त्र आपको देते हैं। और यहाँ ये श्लोक में बताते हैं वही कि 5 तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। जो ये हमें शरीर मिला है 5 तत्व, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, हाँ, तो ये हमें कुछ कर्म करने के लिए मिला, जैसे मैंने बोला अथोस ब्रह्म जिज्ञासा, और ये प्रकृति के गुण के अधीन है। हम सब लोग जैसे बोलते कि भाई नीच लोक से लेके उच्च लोक तक ब्रह्मा जी की प्रकृति के 3 गुणों से पर नहीं है। तो ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसके हम अधीन है और इससे हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। यहाँ पे बोलता है यह अन्यों की रक्षा, तो किस तरह से यह अन्यों की रक्षा कर सकता है, यानी कि हम किसकी रक्षा कर सकते हैं। हाँ, हम शोक करते हैं कि मेरे वजह से इसका मृत्यु हुआ, मेरे वजह से इसका नुकसान हुआ, अगर मैं नहीं रहता तो ऐसा होता, लेकिन ये सब प्रकृति के गुण के अधीन है तो हम इसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। जो भगवान ने निमित्त किया हुआ है उसको हमको स्वीकारना पड़ेगा, हम उसके माध्यम बनते हैं। लेकिन शास्त्र द्वारा, आचार्य द्वारा, हाँ, श्रील प्रभुपाद ने ये तात्पर्य लिखा है जिससे परंपरा द्वारा हम जान सकते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों से हम कैसे बाहर निकल के भगवान की भक्ति कर सके, और जो यहाँ युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे हैं उसी तरह हम भी इस शोक से कैसे बाहर निकल सके। ये हम भक्तों के द्वारा, आचार्यों की जो वाणी है उसके द्वारा ही हम जान सकते हैं। हम अपने प्रयास से कभी भी ये नहीं जान सकते हैं कि हम इसके माध्यम बनेंगे या हम कुछ ऐसा प्लानिंग करेंगे जिससे ये सही हो जाएगा। लेकिन इस तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर हम कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं कि अच्छा हो भी गया तो काल उसको निष्फल कर देता है। हा? तो उसको कैसे समझे, जैसे कि हम सब प्लानिंग करते रहते हैं इस भौतिक जगत में कि कैसे हम ज़्यादा इंद्रिय सुख का भोग करें, कैसे हम मेहनत करें, कैसे हम अच्छा बंगला बनाए, गाड़ी बनाए, कैसे हम सुविधा प्राप्त करें, हाँ, और जिससे हम सुखी हो पाए। लेकिन काल कैसा है कि ये सब, भगवान बोलते काल बल्कि मैं सब कुछ हर लेता हूँ। ये सब कुछ जानने के बाद भी बद्ध जीव गधे की तरह मेहनत करता है रात दिन, और प्रकृति के 3 गुणों के अधीन वो इतनी मेहनत करता है कि वो खुद भूल जाता है कि मेरा कर्तव्य क्या है। भगवान ने इस जन्म मेरे को किसके लिए दिया है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है। आज देखो हम भक्त हैं लेकिन हमको भी आसक्ति रहती है। हम देरी से उठते हैं कि देरी से मंगला करेंगे, फिर लेक्चर तो हर संडे होता ही है तो रोज़ अटेंड करने की क्या ज़रूरत है।
तो ये सब प्रकृति के गुण है। भक्तों का संग नहीं करने का और श्रवण और कीर्तन, ये जब तक हम हृदय से और गंभीरता से उसको अध्ययन नहीं करेंगे और उसको अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक हम ऐसी परिस्थिति से हम गुजरते ही रहेंगे। हम जो लेवल पे हमको जाना चाहिए वो लेवल के लिए हमें आचार्य और वरिष्ठ भक्त के संग में और आचार्य की वाणी, गुरु की वाणी हमें हृदय से लेनी चाहिए, गंभीरता से स्वीकारनी चाहिए, उसको अप्लाई करना चाहिए और हमें उसको प्रयास करना चाहिए। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम प्रकृति के 3 गुणों में और फंसते जाएंगे। जैसे भगवान बोलते हैं कि मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। ये बात सही है कि नहीं होता है, लेकिन विनाश नहीं होता यानी कि कैसे, कि दूसरा शरीर आपको मनुष्य का भगवान देते भक्ति में है तो उच्च लोक के भेजेंगे, भक्त के घर में जन्म देंगे, रिच कुटुंब में जन्म देंगे, तो उस तरह से देखा जाए तो विनाश नहीं होता है। यानी कि कोई प्राणी योनि में या नीच योनि में हमको जन्म नहीं मिल सकता है, वो हमारी चेतना पे डिपेंड करता है। भगवान बोलते हैं अंत काले च मामेमं स्मरण मुक्ता कलेवरम। तो ये जो हमको मनुष्य जन्म मिला है उसका सदुपयोग हम भक्ति में कैसे करें। यहाँ भगवद गीता में प्रभुपाद कोट करते हैं 14 अध्याय का 26वां श्लोक, जिसका तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। अविचलित भाव से यानी कि जब तक हम विचलित होते हैं तो हम प्रकृति के गुणों को पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम अध्ययन करते हैं तो समझ जाते हैं कि वो हम कृष्ण की शरण में हैं और माला कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो कभी कभी हमको ऐसा मन में एक अहंकार जैसे अभिमान जैसा आ जाता है कि बद्ध जीव और कर्मी से तो हम बहुत अच्छे हैं, तो हमें और ज़्यादा प्रयास करने की क्या जरूरत है। तो हम तो भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्म परित्यजम माम एकम शरणं व्रज हम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचि, कि मेरे शरण में आओ, डरो मत, मैं सब पाप से आपको मुक्त करूँगा। तो हम ऐसा सब सोचते हैं, लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छी तरह से उसका विवरण और तात्पर्य लिखा है एक एक शब्द द्वारा। जैसे यहाँ पे बताया कि अविचलित भाव से, तो हम उस पर गौर करना चाहिए। अविचलित भाव जब तक हम में नहीं आएगा तो हम प्रकृति के गुणों से बंधे हुए हैं ऐसा। लेकिन वो धीरे धीरे आएगा। ऐसा नहीं कि आज हमने पढ़ लिया, आज हमने भक्ति कर लिया, इतना श्रवण कर लिया, भक्तों का संग कर लिया तो हम अविचलित हो गए, ऐसा नहीं है। तो ये सब तात्पर्य हमें सिखाते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करने की। और ये 5 महाभूतों का शरीर हमें मिला है। हम तो नहीं जानते थे, भक्ति में नहीं थे तो, कि शरीर की कैसे बना है। ऐसा हम तो ऐसे ही समझते कि माँ के गर्भ से आए हैं और इसमें हड्डियाँ हैं और मांस और लोही इत्यादि है, तो इस प्रकार शरीर की उत्पत्ति हुई। लेकिन ये जो पंचभूत है, जो तत्व है, उसका मिलन के बाद उसमें भगवान चेतना देते, तब तक वो जड़ रहता है। जब तक भगवान उसके अंदर चेतन आत्मा नहीं देते तब तक वो शरीर जड़ रहता है, सब जड़ है। लेकिन भगवान की शक्ति जब तक अंदर चेतन नहीं करेगी तब तक सब जड़ रहेगा। और फिर हमको इस शरीर में चेतन आत्मा डालने के बाद हम चेतन होते हैं। तो यही यहाँ पे दिखाया गया है। और जबकि यह स्वयं सबके मुंह में फंसा हुआ है, हम सबके मुंह में फंसे हुए हैं। काल राह देख के बैठा हुए, प्रकृति के 3 गुणों राह देख के बैठे हुए हैं कि कैसे माया में आए। माया जो है वही सर्व जैसी है, आप समझो, हमको हर वक्त वो जपेट लेती है। जैसे भी हम थोड़े भी फ्री होएंगे वो हमको फौरन जपेट लेगी और उसका काम है। और हम अभी भी सर्व के मुंह में ही है, हम बाहर निकले ही नहीं है। हमको बार बार वो
कहीं ना कहीं किसी तरह हमको डसती रहती है। जैसे परिवार से कोई कलेश होता है तो वहाँ पे हमको डंक मिलता है, हाँ, बाहर जाए तो वहाँ से हमको डंक मिलेगा, हाँ, बिजनेस करने गए जाए तो वहाँ से डंक मिलेगा। तो ये अनुभूति करने जैसा है कि काल का जो सर्प है हमें हर दिन हमारा समय खा रहा है, हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं, हाँ? और यही भागवत में सिखाते हैं परीक्षित महाराज, हाँ, कि परीक्षित महाराज को काल रूपी सर्प, हाँ, तक्षक नाग जो ऋषि के श्राप से डसने वाला था, तो परीक्षित महाराज ने फौरन तुरंत ऋषियों का सहारा लिया नैमिषारण्य में और श्रीमद् भागवतम का सहारा लिया, उसका आस्वादन किया और वो मुक्त हुए। तो हमें सिखाते हैं कि सर्प के मुंह से हम कैसे बच पाएंगे। जब तक हम श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता यथारूप जो प्रामाणिक शास्त्र है उसका अध्ययन गुरु द्वारा हम नहीं कर पाएंगे और अपनी बुद्धि के द्वारा हम मनगणित अर्थ करेंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे। यानी कि परंपरा में जो शास्त्र है उसके पढ़ने से ज्ञान तो हमें प्राप्त होता है, लेकिन उससे गंभीरता से समझने के लिए और अंदर डीप में समझने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता रहती है और बिना गुरु हम इसको समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके जो शब्द और अर्थ है वो गुरु ने सत्य जाना हुआ है, हाँ, उसने उसके गुरु से जाना हुआ है, इसीलिए हम उसके माध्यम से श्लोक को, तात्पर्य को हम समझ पाते हैं और वही श्लोक के द्वारा हम हमारा जीवन का अनुभव कर पाते हैं कि हम कौन से स्टेज पे है, शरीर पे है, आत्मा पे है, हाँ, हम पूरी दिनचर्या जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, हम सतोगुण में हैं, रजोगुण में हैं या तमोगुण में हैं। बाकी सतोगुण क्या कार्य करता है हमको पता नहीं था पहले, रजोगुण का, सतोगुण यानी कि ज्ञान, रजोगुण यानी कि लोभ और तमोगुण यानी कि अज्ञान। तो हम कैसे सोच पाएंगे, कैसे हम निर्णय कर पाएंगे कि हम सतोगुण में हैं, रजोगुण में हैं या तमोगुण में। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने मंगला आरती पे जोर दिया है कि आप सतोगुण का उपयोग करो, हाँ। इसी तरह हम दोपहर के बाद पूरा वातावरण रजोगुण का रहता है, रात को तमोगुण का रहता है और ज़्यादातर हम समय जो है रजोगुण और तमोगुण का जो समय रहता है उसमें ही व्यतीत करते हैं और वो जो प्रभाव है वो हमारी चेतना पे डालता है। क्योंकि 24 घंटे में से जो सतोगुण का टाइम है, जैसे 3 बजे से 7 बजे तक का, वो हम ज़्यादातर हम गवा देते हैं कि जहाँ से हमको ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है, जहाँ से हमको भगवान का मंगल दर्शन होने वाला है। इसलिए बोलते हैं कि मंगल, हमेशा हम सतोगुण में रहेंगे तो हमारा पूरा दिन मंगलमय होएगा, लेकिन वो जो मंगलमय का जो समय है वही हम ज़्यादातर लोग गवा देते हैं। भक्त हालांकि जो गंभीर है वो उसका उपयोग करते हैं और वो समय गंवाने से, जैसे चाणक्य पंडित बोलते हैं कि करोड़ों सोना महर गंवाने से, देने से आप एक क्षण वापिस नहीं ला सकते हो। इसी तरह हम जो ये सतोगुण का समय है, अगर वो हम उसका उपयोग नहीं करेंगे और उसको गवा देंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा नुकसान यानी कि आध्यात्मिक नुकसान है हमारा। भौतिक नुकसान तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा आध्यात्मिक नुकसान है। तो यही आध्यात्मिक नुकसान से हमें बचना चाहिए और ये बचने के लिए हम क्या करेंगे? ये बचने के लिए हम ऐसे ये श्रीमद् भागवतम के जो भगवान का आदान प्रदान है, भगवान इस श्लोक में भी बताते हैं, भगवद गीता के 14 अध्याय में 26वां श्लोक में, कि आदान प्रदान करने के लिए 2 व्यक्ति चाहिए। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है। सोने यानी कि गोल्ड की बात करें, किंतु व्यष्टित्व का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है
तथा भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का आदान प्रदान चलता है। ये है भक्ति योग, भगवान का और भक्त का आदान प्रदान चलता है। ये भक्ति योग में ही संभव है। भक्त है, भगवान है, आदान प्रदान चलता है। अतएव भगवान में और भक्त में दो व्यक्ति का विशिष्टत्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। ऐसा तो भगवान के दिव्य स्तर पर नहीं है तो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। तो कैसे? तो यहाँ पे उदाहरण भी दिया, राजा को निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यता आवश्यकता है, इसी तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता ही ब्रह्म बनाया योग्यता है कि ब्रह्म बनाया जाए या भौतिक कलम से मुक्त हुआ जाए। यानी कि भौतिक कलम से हम मुक्त हो पाए। और राजा के निधि हम जैसे बनते हैं, जैसे मानो कि अभी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, तो उसके पास किसको रखा जाएगा? जो उसको उसकी सब गतिविधियां जानता हो, ये कब उठेगा, कब सोएगा, इसको कब खाना चाहिए, इसकी कैसे रक्षा करने की, वो सब उसको पता रहना चाहिए। तब उसका निधि सेवक बनाया जाता है। उसी प्रकार भगवान को जानने के लिए और भक्ति में प्रवेश करने के लिए हमें भक्ति योग में प्रवेश करना पड़ेगा। तो भक्ति योग में प्रवेश करने के लिए क्या है? हमें पहले ये जानना पड़ेगा, भाई भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, भगवान को क्या अच्छा लगता है, भगवान। तो वो सब जानने के बाद हम भक्ति योग में प्रवेश कर सकते हैं, भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि भगवान कैसे खाते हैं। आप समझिए, हम भोग लगाते हैं तो जब हम पढ़ते हैं, यानी कि भगवान हाथ से भी खाते हैं, पैर से भी खाते हैं, आँख से भी खाते हैं, भगवान कहाँ से भी खा सकते हैं। ये भक्त जान सकता है। लेकिन हम ये कब जान सकते हैं? जब हम भक्ति में हैं और प्रामाणिक शास्त्रों का अध्ययन किया है तब। लेकिन आज बस जीव है, वो खाली इतना ही जानता होगा कि भगवान को भोग लगाए और मुँह से भगवान खा सकते हैं। हम मुँह से भगवान खाते हैं, लेकिन उसके आगे वो नहीं जानता है। लेकिन भक्त सब कुछ जानता है, कि भगवान की भक्ति हम कैसे करें। आज श्रील प्रभुपाद ने हमको दिया है मंगला आरती, तुलसी आरती, नृसिंह स्तुति। क्यों? क्योंकि ये पूरी विधि है, पंचरात्र विधि जो हमको दी हुई है, इससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और भगवान के धाम में क्या क्या हो रहा है, वही हमको यहाँ पे प्रदान किया हुआ है। वैकुंठ में क्या होता है, गोलोक में क्या होता है। भगवान वहाँ पे ऐसा नहीं कि वहाँ पे वो कुछ क्या बोलते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं या गिल्ली डंडा खेल रहे हैं या भगवान कोई बिजनेस करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। भगवान सच्चित आनंदमयी है। तो वहाँ जो विधि होती है वो हमको परंपरा द्वारा यहाँ पे मिली हुई है। यानी कि परंपरा में जिसने सत्य का दर्शन किया है, जैसे हम यहाँ भगवद गीता में देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया। इसी तरह हम ये समझ पाते हैं। बाकी हम हमारे अज्ञान चक्षु के द्वारा हम कभी भी ये नहीं समझ पाएंगे कि भक्ति हम कैसे कर पाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि प्रचार की बहुत ज़रूरत है। हम आज घर घर जाते हैं और प्रचार करते हैं, सबको समझाते हैं कि आप पढ़िए पढ़िए। प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरी पुस्तक पकड़ने से वो भक्त बन जाएगा, वो एक श्लोक पढ़ने से भक्त बन जाएगा। हम यहाँ पे YouTube पे भी बता दें कि आप कम से कम श्लोक और तात्पर्य पढ़िए। क्योंकि कोई ऐसा जीव है इस जगत में कि ये वीडियो देखने के कारण अगर वो दुखी है और उसने श्लोक सुन लिया और श्लोक सुनने के बाद उसको जिज्ञासा हुई, जो हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हुए क्षीरोदक्षायक विष्णु, और उसको ज्ञात कराते हैं कि तुम इस श्लोक को श्रवण किया है और वो दुखी है, वो ये श्लोक सही में मेरे को रियलाइज़ करा रहा है कि जगत दुखालयम है, दुखालय शाश्वतम। कोई दुखी हो गया है और फिर उसको विचार आया कि मेरे कोई पुस्तक लेनी चाहिए, मैं आगे पढ़ूँ।
कि इसमें से कैसे बाहर निकलूँ। तो इसी तरह प्रेरणा से, इसी तरह हमारा प्रचार से कोई जीव का कल्याण हो सकता है। हाँ, वो भक्त बन सकता है। कल्याण यानी कि ऐसा नहीं कि भौतिक कल्याण कि वो टेंशन में है और उसने पढ़ा और उसको पता चल गया कि ठीक है ये दुख है तो ये दुख का जगत है और फिर मैं वापस इंद्रिय तृप्ति करूँ और वापस ये करूँ, हाँ बड़ा धंधा करूँ और कारोबार बढ़ाऊँ और परिवार में रहूँ और सुख प्राप्त करूँ। ये कल्याण नहीं है। कल्याण यानी कि वास्तविक कल्याण वो है कि वो जानना चाहिए कि खरेखर मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और सभी जो ये प्रवृत्ति हो रही है, सभी के जो नियतता है वो भगवान कृष्ण है और मैं खाली निमित्त मात्र बना हूँ। हाँ, और मेरे को ये दुख बार बार आएगा। जैसे इसमें लिखा है कि काल आप कोई भी प्लानिंग करोगे बड़े घर का, ये वो, हम अच्छा घर बनाएंगे, अच्छा बंगला बनाएंगे, लेकिन एक भूकंप आ गया वो पूरा नाश कर डालेगी। वो काल हमारी प्रवृत्ति नष्ट कर डालेगा, ये यहाँ पे लिखा है। फिर हम वापस अफसोस करेंगे कि इतना हमने समय व्यतीत किया, अच्छा बनाया, ये सब मिट्टी में मिल गया। फिर वापस जीव उसके लिए प्रयास करता है और यही प्रयास पूरा उसका भौतिक कर्मों में, भौतिक इच्छा में वो व्यतीत कर देता है। 24 घंटे में से आप समझो 8 घंटा वो काम करता है, 8 घंटा कोई तो सोता है, हम जाते हैं तो। हाँ, तो इसी तरह पूरा जीवन जो है समय उसका पूरा इंद्रिय तृप्ति में ही जाता है। भक्ति की ओर उसके पास समय नहीं है और जीव दुखी होता है। तो यही प्रभुपाद यहाँ पे बताया कि जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। यदि कुछ किया जा सकता है तो इतना ही कि इस सनातन काल से छुटकारा पा लिया जाए। एक काल से हमको छुटकारा पाने का है, यानी कि इस भौतिक जगत से हमको बाहर निकलने का है। इस भौतिक जगत में रहेंगे तब तक काल हम पे प्रभाव डालेगा ही। इस श्लोक का तात्पर्य यही है। हाँ, जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में, सर्प के मुंह में यानी कि हम काल के मुंह में है। तो अभी सर्प के मुंह से हम निकल कैसे सकते हैं? हमारे पास एक ही रास्ता है, आचार्य और जो श्री प्रभुपाद ने हमको दिया हुआ है उसका ही हम गंभीरता से उसको स्वीकार करें और अप्लाई करें बस। और ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारा जीवन भक्ति सेवा में समर्पित करें। जब तक हम भक्ति सेवा में हमारा जीवन समर्पित नहीं करेंगे, हम सांप के मुंह में ही रहेंगे, काल के मुंह में ही रहेंगे। इसलिए हमें बाहर निकलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र की जो ये माला है, हरे कृष्ण महामंत्र जो इस कलयुग में विशेष दिया है, हाँ, कोई उस पर रोक नहीं है। जहाँ भी आप जाओ, बैठे हो, उठते हो, लेटे हो, आप हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हो। हाँ, इतना एक कलयुग का विशेष गुण है। कलयुग दुखों से भरा हुआ है लेकिन एक विशेष गुण दिया हुआ है। हाँ, तो इसका हमको गंभीरता से लाभ लेना चाहिए। माला भी हमें बहुत ज़्यादा तक हो सके, हमें गंभीरता से जितनी हो सके भगवान की माला हमें गंभीरता से करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। फिर वो भगवान के हाथ में है, लेकिन प्रयास करना हमारे हाथ में। भगवान ने थोड़ी हमको स्वतंत्रता दी है, पूरी स्वतंत्रता नहीं दी है, लेकिन वो थोड़ी स्वतंत्रता का हम थोड़ा भी दुरुपयोग कर डालेंगे तो वो हमारा बहुत, क्या बोलते हो, हमारा वो दुर्भाग्य, हमारा वो हम समय व्यर्थ करें, स्वयं श्रम एवं केवलम, ऐसा हमको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन हम प्रयास जो कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद ने इतना दिया हुआ है तो हमें कुछ ना कुछ सीखना मिलता है किसी से भी। तो यही इस श्लोक का तात्पर्य है कि हम 3 गुण से कैसे बाहर निकल पाए, ये भौतिक सुख में हम कैसे अंदर फंसे हुए हैं। हाँ, 3 गुण का प्रभाव, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण हम पे कैसे प्रभाव डाल रहा है, और ये 3 जो सतोगुण रजोगुण है उसमें से हमको सतोगुण का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे लेना चाहिए। हाँ, यानी कि भक्त के लिए तो सब तमोगुण रजोगुण में भी भक्त भगवान का नाम लेता ही है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए क्योंकि हम गृहस्थ है। गृहस्थ जो भक्त है वो जो सतोगुण का समय निकल जाने के बाद वो अपने कार्यालय पे जाता है, बिजनेस करने के लिए जाता है, तो हमारा विस्मरण हो जाता है।
क्योंकि हम अभक्तों के बीच में वापस जाएंगे, सांप के मुंह में जाएंगे। हाँ, ये सब जो है, हम अभी मिलेंगे, अभक्तों का संग करेंगे, तो हमारा वार्तालाप ज़्यादातर अभक्तों के संग में रहता है। इसलिए हमें ये 3 गुणों के प्रभाव से उठने के लिए जो गुण सतोगुण है उसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। हाँ, जिससे हम तमोगुण और रजोगुण से धीरे धीरे दूर रहेंगे और सतोगुण में हम ज़्यादा समय देंगे। यही भक्ति योग है। हाँ, और हमें प्रभुपाद का, शिल प्रभुपाद का आभार व्यक्त करना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद बार बार जोड़ रहे हैं कि आप मेरे जो शिष्य है, प्रभुपाद वो टाइम पे बोल रहे थे कि वही मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ रहे। प्रभुपाद ऐसे बोल रहे थे कि मेरी पुस्तक मेरे को खुद को पढ़नी रहती है, आप समझिए। और मेरे को ऐसा ख्याल है कि एक बार पत्रकार ने शायद शिल प्रभुपाद को प्रश्न किया कि प्रभुपाद आप इतना भ्रमण करते हो पूरा विश्व में, इतना मंदिर है, आप सब प्रश्न सॉल्व करते हो, इधर जाते हो उधर जाते हो, तो आपको लिखने का समय कब मिलता है? हाँ, प्रभुपाद खाली 2 घंटा सोते थे। तो शिल प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान कृष्ण आते हैं, लिखवाते और मैं लिखता हूँ। मेरे ख्याल से ऐसा वार्तालाप था। तो समझिए कि स्वयं भगवान की वाणी है और शिल प्रभुपाद ने इतनी मेहनत करके हमारे लिए दिया है और हम ही इसको अध्ययन ज़्यादा नहीं कर रहे। इसीलिए हमारी अपराध की भावना, सेवा कम करने की भावना, ये और भगवान के प्रति हमारी प्रेम भावना है, उसमें कहीं ना कहीं हमको विक्षेप पड़ता है, हम इतना उत्साहित नहीं रहते हैं। तो इसको गंभीरता से हम पढ़ेंगे एक एक श्लोक को, और शिल प्रभुपाद का जो श्रवण यानी कि लेक्चर हम सुनेंगे, उसके विषय हम थोड़ा टाइम हमको देना चाहिए, तो हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। और एक गंभीरता से लेना जैसा विषय। हमको बार बार लोग सोचते कि इसको नाले बोलते हम शरीर नहीं आत्मा है, भगवान कृष्ण है, तो हमारा विषय ही कृष्ण है। तो भजन में भी आचार्य कहते हैं, राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनो। हम जानबूझ के ये सर्प का विष खा रहे हैं, सर्प के मुंह में जा रहे हैं कि सर्प के अंदर विष है, और हम वो विष का आस्वादन करने के लिए जानबूझ के जा रहे हैं। तो हमको ये सर्प के विष में से बाहर निकलने का है। हमको मनुष्य जीवन दिया है। तो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ मेरी वाणी, और यही श्लोक का तात्पर्य है कि हम स्वयं सर्प के मुंह में फंसे हुए और कैसे बाहर निकलेंगे। तो यही हम नियमों का और आचरण का पालन करके और रीडिंग करके, जो ऑथोराइज पुस्तक है शिल प्रभुपाद ने दिया है उसको पढ़ के और शुद्ध भक्तों का संग करके हम हमारा जीवन शुद्ध भक्ति की ओर, प्रेममय भक्ति की ओर आगे ले जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। फिर हमको कोई मनुष्य शरीर वापस मिला नहीं मिला, मिला तो भी हमको भक्तों का संग मिला कि नहीं मिला वो जरूरी नहीं है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु एक बार बताते हैं कि रामानंद राय से कि सबसे बड़ा दुख क्या है। रामानंद राय कोई शायद बोले तो कि भक्तों का जो संग नहीं है वो बहुत बड़ा दुख है, भक्तों का वियोग यानी बहुत बड़ा दुख है ऐसे। और भक्त ही हमको पकड़ के ला सकते हैं कि भाई तुमने ये किया वो किया, हाँ ऐसा करो, वहाँ से हमको सीखने को मिलेगा। जैसे भरत महाराज की यहाँ पे बात कर रहे थे, माता जी ने प्रश्न किया भरत महाराज तो उच्च लेवल पे थे तो फिर कैसे हुआ? तो वो भगवान की लीला है, हमको कुछ सिखाना चाहते हैं। लेकिन उससे एक और भी सीख हमको मिलती है कि भरत महाराज के साथ अगर और कोई भक्त रहते तो बता सकते थे कि भाई हिरण के बच्चे में आप आसक्त मत हो। हाँ, वो भगवान की योजना है। जैसे आगे भगवान बताते हैं कि भाई आप ऐसे सोचते हैं कि मैं सब कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, नहीं, आप नहीं होएगे तो भी वो जो होने वाला है वो भगवान ने निर्धारित किया हुआ है। इसी तरह अगर हम भक्तों से दूर रहेंगे तो हमारी भी ऐसी हालत होएगी। हाँ, हम हिरण के बच्चे में आसक्त हैं, उसी तरह हमें भौतिक इंद्रिय तृप्ति में और इस चीज़ों से हम आसक्त हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो नसीब है, हमारा जो सद्भाग्य है कि हमको भक्तों का संग मिला है, जिसे हम
भक्ति में प्रगति कर पाए और माया से हमको भक्त बचाते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हरे कृष्ण। हाँ કાલ કર્મ ગુણાધીનો દેહો અયમ પાંચ ભૌતિક એટલે આ જે આપણો દેહ છે પાંચ ભૌતિક વસ્તુનો પૃથ્વી જળ આકાશનો બરાબર અને કાલ અને ગુણને અધીન છે. हाँ તો આવો દેહ છે તો આપણે આપણો જ દેહ કાલ અધીન છે અને સૌથી ગ્રસ્ત છે તો આપણે બીજાનું રક્ષણ કેવી રીતે કરી Yes. શકીએ? એટલે એ પોઈન્ટ છે हाँ કે આપણે બીજાનું આ શરીરથી રક્ષણ નથી નથી કરી કર્યું. યુધિષ્ઠિર મહારાજને નાગમાં યાદ સમજાય છે કે તમે ચિંતા કર્યા કરો છો પણ તમારો દેહ કાલ Yes. કાલ સપને ગ્રસ્ત છે એટલે તમારો દેહ ભૌતિક તમારો દેહ પણ પતન થવાનો. હા. તમે એની શું કામ ચિંતા કરજો? એટલે તમે આપણે આપણા દેહનું જ રક્ષણ નથી કરી શકતા हाँ બીજાની we શું can. વાત કરીએ? Yes. બધા સદગ્રસ્ત છે. Yes. આ એક મહત્વનો પોઈન્ટ છે. પ્રભુજી કહે છે કે આપણે પોતે કાળના મુખમાં છે, સર્વગ્રસ્ત છે, આપણને આજે ભૌતિક શરીર મળેલું છે. એટલે નારદ મુનિ યુધિષ્ઠિર મહારાજને સમજાવે છે કે તમે સ્વયં જે છે તે આ કાલ્પના સર્પમાં છો, તો તમે બીજાને માટે શોક કરી રહ્યા છો તો તમે એને કેવી રીતના બચાવી શકશો એમ. તો એ સંભવ જ નથી. એની માટે આપણે શોક કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે આપણે સ્વયં કાલ્પના કાલરૂપી જે સર્પ છે એના મુખમાં આપણે છે, તો આપણે બીજાને કેવી રીતના સર્પથી બચાવી શકશું? એટલે આપણે એમ વિચારીએ કે આ ફેમિલીનું રક્ષણ કરીશું. આ ફેમિલીનું રક્ષણ કરી શકશું. રક્ષણ યસ. કરીશું, પણ આપણું જ રક્ષણ हाँ ન થવાનું. हाँ कि આપણે એમ વિચારી શકીએ છીએ कि भाई अब हम पुत्र का रक्षण करेंगे, फैमिली का रक्षण करेंगे. हाँ जैसे राजा सोचता है कि आज के कलयुग के कि हम पूरा देश का रक्षण करेंगे, लेकिन वो स्वयं सुरक्षित नहीं है, वो खुद का रक्षण नहीं कर पाते हैं, तो दूसरे का रक्षण कैसे कर पाएंगे? आप समझे? हम खुद काल के अंडर में है और हम बताए कि नहीं हमको इसको जिंदा रखेंगे, इसको ये करेंगे, नहीं, वो होने वाला ही है. वो भगवान के अलावा कोई इसका रक्षण नहीं कर पाते. तो यही यहाँ पे सार है इसका. तो हम सब सर्व के मुख में हैं, तो इससे हमें बाहर निकलने का है. हरे कृष्ण. અરે